नमस्कार, सद्भावना पाती न्यूज में मैं देवेंद्र मालवीय आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं इंदौर की आज की 100 बड़ी खबरों पर। निगम का दावा, शहर के सिर्फ 42 स्थानों पर भरता है बारिश का पानी। पड़ताल में 79 वार्ड के 226 स्थानों पर जलजमाव पाया गया। आईडीए ने भी 10 करोड़ खर्च किए, फिर भी बीआरटीएस पर भर रहा पानी। प्रशासन जो दिखा रहा, हकीकत उससे उलट। जांच कराने पहुंचे करीब 700, बुलेटिन में बताएं 1547। 6 फीवर क्लिनिक में 15-20 दिन से रोज औसत 20 से 25 जांचें ही हो रही। प्रोजेक्ट की समय सीमा, पंजीयन से पेनल्टी तक के नियम बना रहा रेरा। 250 प्रोजेक्ट नंबर के कारण अटके। ट्रेडाई ने कहा, प्रोजेक्ट की समय सीमा 1 साल और बढ़ाई जाए, पुरानी पेनल्टी 1 टाइम माफ कर समायोजन किया जाए। बेटी सोनाली सोलंकी का शव लेकर डीआईजी ऑफिस पहुंचे मायके वाले। एसिड पिलाकर हत्या का आरोप लगाया, ससुराल वालों पर केस दर्ज, मामला बाणगंगा इलाके का। ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंकिंग व फाइनेंशियल फ्रॉड पर कार्यशाला। पुलिस और बैंक के तालमेल से रुकेंगे ऑनलाइन फ्रॉड, आईजी ने कहा। डीजीपी ने साइबर सेल को सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करने के निर्देश दिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम से चल रहे रैकेट साइबर सेल के रडा पर। बाहरी राज्यों से बुलाते हैं युवतियां। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की आंखों पर पड़ रहा असर। ड्राई आई, मायोपिया, मानसिक तनाव जैसी हो रही परेशानी। 1 साल में 50% केस बढ़े, लग रहे नंबर के चश्मे। एलएलएम करने की समय अवधि समाप्त होने से विश्वविद्यालय को प्रवेश एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए पत्र सौंपकर अनुमति मांगी थी। अधिकारियों ने विद्यार्थियों के समस्या का समाधान किया। इंदौर जिले का महू बन रहा पुनर्तः स्मार्ट मीटर वाला पहला शहर। डिजिटलाइजेशन की दिशा में बढ़ाए बिजली कंपनी ने कदम। यहाँ उद्योग, घर, दुकान, ट्रांसफार्मर सभी जगह स्मार्ट मीटर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक बीम से चिकित्सा उपकरण हो रहे रोगाणु मुक्त। देश का पहला प्लांट इंदौर में शुरू। यूजी के बाद पीजी की परीक्षा करवाने जा रहा डीएवीवी। 15 पीजी कोर्स की परीक्षाएं 23 से 25 जून को। सुबह 9 बजे पेपर होंगे अपलोड। मानसून को बना दिया मुसीबत, वर्षों के अनुभव को नजरअंदाज करने की सजा भुगत रहा शहर। शुरुआती मानसून में ही पूरे इंदौर में जलजमाव की स्थिति बन गई। जेल रोड, बीआरटीएस, पिपलियाहाना आदि अनेक जगह पर जलजमाव से जनता हो रही परेशान। आयकर की नई वेबसाइट बनी मुसीबत, लॉगिन करने में ही छूट रहे पसीने। सीए आयकर दाता परेशान, नहीं भर पा रहे रिटर्न। टैक्स प्रैक्टिशनर मोहन ठाकुर ने बताया, वेबसाइट में कई तकनीकी दिक्कतें हैं, टीडीएस के रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहे। कोरोना के कारण डीएवीवी यूनिवर्सिटी में हुई ओपन बुक परीक्षा की बीए बीकॉम की कॉपियां जमा होने लगी है। बड़ी संख्या में छात्रों ने कॉलेजों में कॉपी जमा कर रहे हैं। पीजी की परीक्षाएं 23 जून से होगी। पुष्प विहार कॉलोनी के प्लाटों की गड़बड़ी करने वाला दीपेश बोरा रिमांड पर, पूछताछ में रोने लगा, कहा दीपक मुद्दा ने बनाया। अध्यक्ष करवाता रहा कागजों पर साइन में, पुलिस ने दीपक निवासी सर्व सुविधा नगर को 21 जून तक रिमांड पर लिया है। जिला कोर्ट में वकीलों के शेड का मुद्दा फिर गरमाया। कोर्ट प्रशासन की बैठक में करीब 1 महीने पहले ही तय किया गया था कि जिला कोर्ट के तलघर के रिकॉर्ड रूम की आंख के बाद 150 वकीलों के शेड का काम बारिश से पहले नए सिरे से बना दिए जाएंगे, पर अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ। विवादित जय लक्ष्मी गृह निर्माण संस्था की कॉलोनी हिंदी कुंज के प्लाट पर नगर निगम द्वारा नक्शा स्वीकृत करने के बाद भी यहां पर सदस्य मकान नहीं बना पा रहे हैं। विधायक हौडिया ने दी संस्था अध्यक्ष और संचालकों को चेतावनी, अगर सदस्यों के मकान बनाने में बाधक बने तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आने के बाद से पार्टी में तनातनी जारी है। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार देर रात पार्टी मुख्यालय के सामने गो बैक टीएमसी सेटिंग मास्टर के पोस्टर लगाए गए। इंदौर में ग्राहकों को सुरक्षित माहौल देने के लिए कैफे, बार और पब संचालकों ने पब और क्लब में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही एंट्री देने की पहल की है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में घरों में जुए के अड्डे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, जिसमें हाई प्रोफाइल महिलाओं द्वारा जुआ खेला और खिलाया जाता है। इन पर कार्रवाई न होने की वजह हफ्ते के रूप में पुलिस तक मोटी रकम का पहुंचना बताया जा रहा है। इंदौर जिले में 21 जून को टीकाकरण का महाअभियान के तहत 500 सेंटर में एक दिन में 2 लाख लोगों के वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु कलेक्टर मनीष सिंह ने संयुक्त टीम भी बनाई है। आर्थिक राजधानी इंदौर के 2 बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आयुक्त कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें तुलसी सिलावट, सांसद लालवानी, विधायकों और सचिव निरंजन मंडलोई ने हिस्सा लिया। बैठक में बंगाली चौराहे, फ्लावर तथा एबी रोड पर बनने वाले एलिवेटर ब्रिज के लिए सुझाव मांगे। गर्मी और उमस से बड़ी बिजली की मांग। इंदौर में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1.3 करोड़ यूनिट बिजली की खपत। अनलॉक होते ही आर्थिक गतिविधियां फिर पटरी पर। मामला 2018 में जीएसीसी में छात्रवृत्ति घोटाले का। 3 कर्मचारी अनिल लाड, योगेंद्र सिंह चौहान और श्रीमती कामिनी शिवहरे तत्काल प्रभाव से निलंबित। आईआईएम इंदौर में सेरी 2021 की शुरुआत। 400 प्रतिभागी हुए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में शामिल। पहली बार दिया जाएगा अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सदर बाजार थाना क्षेत्र का मामला। चोरी के मोबाइल सस्ते में बेचने निकले बदमाश समीर उर्फ बगुला और सोहेल उर्फ तेटा गिरफ्तार। कृषि नगर में हुई वारदात। बेटी की शादी में हैदराबाद के प्रोफेसर के क्वार्टर में चोरी। देर रात बारिश के दौरान बदमाशों ने बाइक चुराई, फिर चोरी की। मिट्टी में बाइक फंस जाने पर छोड़कर भागे। आरोपी की तलाश जारी। लॉ की असाइनमेंट, परफॉर्मेंस, अटेंडेंस तक का होगा अलग वेटेज। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए तैयार फॉर स्टेज प्लान।
कॉलेज में जाकर देखेंगे ऑब्जर्वर। इस हफ्ते के अंत तक रिजल्ट भी। भू माफियाओं पर प्रशासन कसेगा नकेल। कलेक्टर ने बनाया त्रिस्तरीय प्लान, विवादित संस्थाओं को मिलेगा न्याय। 5000 लोगों को प्लॉट मिलेंगे। कॉलोनाइजर बिल्डरों से ठगाए लोगों को राहत मिलेगी। ट्रेनों के बाद हवाई सेवाएं भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही। अहमदाबाद के साथ ही गोवा, जयपुर, कोलकाता की फ्लाइट भी जल्द शुरू होगी। अथॉरिटी कर रही बातचीत। आईपीडीएस में हुए कथित घोटाले में नोटिस पर कई बिजली अफसरों ने दिए आक्रोश वाले जवाब। फीडबैक इंफ्रा कंपनी करती है बिजली कार्यों की जांच। देवास में मिल सकती है इससे बड़ी गड़बड़ी। 56 दुकान पर 10 कर्मचारियों को छोड़कर सभी दुकानदार और कर्मचारी वैक्सीनेट। 21 जून को वैक्सीन कैंप भी लगाया जाएगा। निगम कमिश्नर ने लीज प्रकरण में लापरवाही बरतने पर उपयंत्री शर्मा को किया सस्पेंड। सक्षम स्वीकृति के बाद 9 माह तक अनापत्ति पत्र जारी नहीं कर प्रकरण लंबित रखा। इंदौर खंडपीठ में पदस्थ प्रिंसिपल रजिस्ट्रार वर्मा सहित 6 जिला जज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज बने, जिसमें वर्मा के अलावा अरुण कुमार शर्मा, सत्येंद्र कुमार सिंह, सुनीता यादव, दीपक कुमार अग्रवाल पर राजेंद्र कुमार वर्मा शामिल है। डीआरपी लाइन के 440 मकानों का छज्जा जर्जर। शहर की रक्षा करने वालों की जान जोखिम में। अधिकारी बोले निगम तो शहर संभाल रहा, हम अपने घर तो संभाल ले। सीबीआई छापेमारी में खुलासा, एक ही पते पर कई कंपनियां रजिस्टर्ड कर किया करोड़ों का लेनदेन। कर्ज देने वाले बैंकों को नुकसान पहुंचाया। कारोबारी उमेश शहारा समेत सहयोगियों पर करोड़ों के घोटाले में केस दर्ज। ज्यादातर लेन देन रुचि ग्लोबल लिमिटेड के मुंबई के रजिस्टर्ड पते पर है। 12 जून को फर्जी निरीक्षण पर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय के उप प्राचार्य कृष्णा पिल्लई को कर्तव्य के प्रति लापरवाही उदासीनता बरतने पर संभागायुक्त ने निलंबित किया। धार निवासी 50 वर्षीय महिला केसर से निकल गया दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट फंगस। इंदौर में ब्लैक फंगस के अलावा ग्रीन और व्हाइट फंगल इन्फेक्शन की भी पुष्टि हो चुकी है। कांग्रेस ने सभी 85 वार्डों के लिए सभी पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। नगर निगम चुनाव को लेकर शहर से लेकर प्रदेश तक हलचल। अप्रमाणित बीज बेचने की शिकायत पर गोयल मार्केट स्थित विपुल स्वीट्स एजेंसी को किया सील। उप संचालक उद्यानिकी त्रिलोक चंद्र वास्कले ने किसान से केवल प्रमाणित बीज ही खरीदने की अपील। कोरोना की दूसरी लहर का कहर थमा, लेकिन मरने वालों की संख्या पर अब भी सवाल। मौत होने के 23 दिन बाद तक जारी किए जा रहे आंकड़े। मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में भी 10 से 20 दिन लग रहे। मृतकों के परिजन परेशान। दिल्ली कॉलेज का महासंग्राम में अब ट्विटर पर शुरू हुई बहस। अपशब्दों को लेकर नाराजगी अधिक। जानकारों का मानना हेमेंद्र सिंह का कुछ नहीं होगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा शिवराज सरकार पर निशाना। 400 दुष्कर्मियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। पीड़ित परिवारों के लिए वज्रपात के समान है यह फैसला। शुक्रवार को टापू नगर और जलजमाव वाली बस्तियों के हाल जानने पहुंचे विधायक आकाश विजयवर्गीय व गुरुवार को रमेश मेंडला 78 नंबर स्कीम और उससे जुड़ी कॉलोनियों का दौरा किया था। शहर के पूर्वी हिस्से में बुधवार रात मानसून की बारिश ने नगर निगम पानी निकासी की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। अनलॉक होने के बाद शहर में 2 माह बाद चली आई बस, सिटी बस आदि शुरू होने से मध्यम वर्गीय लोगों को राहत मिली। 21 जून से 30 जून 2021 तक कोविड-19 वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। इस हेतु जिला प्रशासन ने विधानसभा वार टीमें बनाई। अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम समेत अन्य शामिल। आईआईएम इंदौर में शुक्रवार से शुरू हुए 3 दिवसीय अनुसंधान और शिक्षा उत्कृष्टता सम्मेलन में कई आईआईएम निदेशकों ने अनुभव साझा किए। ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंकिंग व फाइनेंशियल फ्रॉड की रोकथाम हेतु हुआ ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन। आईजी ने कहा साइबर क्राइम अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। आरएनटी परिसर यूनिवर्सिटी में बिना इजाजत काट दिए पेड़। नगर निगम ने दर्ज कराई एफआईआर। कुलपति ने कहा आंधी से गिर गए होंगे। डीएवीवी के 30 साल पुराने सॉफ्टवेयर में खराबी आने से हजारों छात्रों के रिजल्ट अटके। परीक्षा नियंत्रक ने कहा 8 से 10 परीक्षाओं के नतीजे बचे हैं। विश्वविद्यालय नया सॉफ्टवेयर खरीदने पर विचार कर रहा। निजी स्कूलों में मनमानी फीस से राहत दिलाने के लिए हर जिले में फीस रेगुलेशन के लिए कमेटी बनाई जानी थी। कमेटी नहीं बनी तो बढ़ गई स्कूल फीस। 7 महीने बाद भी फायदे पर अमल नहीं। सरकार के फैसले की उड़ा रहे धज्जियां। सरकारी दफ्तरों में चल रही मनमर्जी। 6 बजे के बजाय 5:30 बजे ही लौट रहे घर। कई कर्मचारी तो केवल हाजिरी भरने आते हैं। एमजी रोड पर सरकारी स्कूल की जगह बनाई जा रही मैकेनाइज्ड पार्किंग अगले महीने शुरू होगी। क्लॉथ मार्केट के कारोबारियों को राहत मिलेगी। 520 दोपहिया गाड़ियों के लिए बनने वाली पार्किंग पर 8.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राधा स्वामी केयर सेंटर में 22 अप्रैल को 12 बजे 100 पलंग वाला कोविड केयर सेंटर शुरू हुआ था। कोरोना से राहत के चलते अब सिर्फ 37 मरीज, 50 कर्मचारी। मरीजों का कहना घर जैसा माहौल मिलता है। काल शाम खनिज विभाग के अधिकारी आलोक अग्रवाल ने कल शाम छापा मारकर एक डंपर जब्त किया। महीनों से चल रहा है मुरम की अवैध खुदाई का खेल। सदर बाजार पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों समीर शाह और सोहेल निवासी जूना रिसाला को गिरफ्तार किया है। 3 दिन पहले फरियादी इकरान खान निवासी जूना रिसाला ने शिकायत की थी। जोनल अधिकारी के द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि स्कीम नंबर 54 विजयनगर में दीप जावड़े हेयर स्टूडियो एंड अकेडमी द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर सैलून को सील करने की कार्रवाई की गई। नगर निगम के जिम्मेदार जनता का धन कर रहे बर्बाद। 550 सिटी बसें तो चल नहीं रही, 400 और मंगवाएंगे। हाईकोर्ट में याचिका लगाकर अधिकारियों से पूछा जाए कि यह करोड़ों रुपए की बर्बादी किसके कहने पर कर रहे हैं।
वैसे शहर में 15,000 ऑटो रिक्शा, 3,000 से ज्यादा मैजिक व विंग टैक्सी अन्य कमर्शियल वाहन पहले से दौड़ रहे हैं। सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अस्पतालों की सुविधा बढ़ाने के साथ अगले साल बजट में अभूतपूर्व तैयारी कर रही है। इसके लिए इंदौर में प्रदेश के सबसे बड़े MY हॉस्पिटल में 100 बेड का अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनेगा। निगम रोजाना प्राइवेट टैंकरों पर कर रहा 3 लाख खर्च, फिर भी शहर के कई इलाके में नहीं पहुंच रहा पानी। निगम की लापरवाही का खामियाजा विद्युत मंडल कर्मचारियों को भुगतना पड़ सकता है। शहर के दर्जनों ऐसे स्थान हैं जहां डीपी स्थापित है, वहां पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में कोई कर्ज की चपेट में आ जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्थानीय बाणगंगा थाना अंतर्गत बाणगंगा हायर सेकेंडरी स्कूल में बहुचर्चित 11 लाख रुपए के गबन कांड को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तथा SDM रवि कुमार सिंह ने स्कूल के प्राचार्य मोहन खंडेलवाल को जमकर डांटा। इससे मोहन खंडेलवाल रो पड़े। पुलिस की मुखबिरी की आड़ में चरस की तस्करी करने वाले आरोपी आशु को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी रावजी बाजार क्षेत्र का रहने वाला है। 2 दिन पूर्व मरीजों का आंकड़ा 9 पर पहुंचा। जिले के 12 अस्पतालों में केवल 350 मरीज ही बचे। EOW ने की कार्रवाई। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के लिए दिए आदेश। 3.65 करोड़ के गबन के आरोप में PNB बड़नगर शाखा का हेड कैशियर इंदौर से गिरफ्तार। 12 करोड़ की लागत से कुलकर्णी भट्टा कुल निर्माणाधीन। सुभाष नगर हो रहा जर्जर। भारी वाहनों के कारण कंपन के साथ गिर रहा है मलबा। चेंबर टूटने लगे, बाधक नहीं हट सके, जबकि इस बार भी डाल चुके हैं। शासकीय विभागों में हो रहा गाइडलाइन का उल्लंघन। भाप मशीनें धूल खा रही, सैनिटाइजेशन भी नहीं, जिम्मेदारी होने लगे लापरवाह। भारी यातायात के बीच सड़क घेर कर खड़े हो रहे हैं सैकड़ों ठेले। संभागायुक्त कार्यालय से लेकर शास्त्री ब्रिज तक भरमार। व्यापारियों को राहत देने की कोशिश। निगम अपनी 3,400 दुकानों का 2 माह का किराया करेगा माफ, जिससे निगम को 1 करोड़ 15 लाख का नुकसान होगा, जबकि कचरा संग्रहण शुल्क लेंगे। VIP नंबर 0001 की नीलामी शुरू 21 जून को आधी रात तक चलेगी। 22 जून को इसके परिणाम घोषित होंगे। कार के लिए यह नंबर पिछली बार 13 लाख में बिका था। नगर निगम ने पेश किए फर्जी आंकड़े। घर घर मीटर लग गए तो पकड़ा जाएगा पानी घोटाला। पानी वितरण में होता है बड़ा घोटाला। मीटर लगाने को लेकर कई बार आदेश हो चुके। अफसरों के साथ अधिकांश जनप्रतिनिधि तैयार। बंगाली चौराहे का पेंच भी उलझा, हफ्ते भर में होगा निराकरण। प्राधिकरण बना सकता है BRTS का एलिवेटेड ब्रिज। रेस्टोरेंट्स को 10 बजे तक खिलाने का आदेश, पुलिस 8 बजे से ही बजा रही डंडे। जबकि जिला प्रशासन ने रेस्टोरेंट और बार को छूट दी है। अनलॉक होते ही पुलिस ने की वाहनों की चेकिंग शुरू। घर बैठे लोगों के काम धंधे ठीक से शुरू भी नहीं हुए और पुलिस ने वसूली शुरू कर दी। चोइथराम मंडी चौराहा से राजेंद्र नगर के बीच भी रोड किनारे शुरू की गई कार्रवाई। 40 से ज्यादा कब्जा हटना शुरू। निगम के पहुंचने के पहले लोगों ने खुद हटाए कब्जे, कल दिए नोटिस। बारिश में फॉल्ट से परेशान बिजली विभाग। गिलहरी, चमगादड़ और सांप बने बिजली लाइनों के लिए मुसीबत। 105 टन ऑक्सीजन क्षमता हो जाएगी इंदौर की। कलेक्टर ने 6 सदस्यीय कमेटी भी गठित की। 40 अस्पतालों में प्लांट का काम चल रहा है। कल 9 माह बाद भी रेस कोर्स रोड के लिए प्रकरण में NOC जारी नहीं। 900 से ज्यादा लिस्ट के प्रकरण अटके पड़े। निगम आयुक्त ने उपयंत्री दिनेश शर्मा को किया निलंबित तो मास्टर कर्मी को नौकरी से बर्खास्त। पात्रता पर्ची का राशन लेने पहुंचे तो दुकान वाले ने मना कर दिया। दुकान संचालक का कहना भीड़ ज्यादा थी इसलिए मना किया। मामला चुनरिया रोड पर कनाडिया रोड परशुराम सहकारी उपभोक्ता भंडार का। वहीं शराब दुकान में अब शराबियों की भी पूछपरख। सेल्समैन ने अभद्रता की तो कार्रवाई होगी। शहर से नजदीक किशनगंज के शांति नगर कॉलोनी में 3 साल की मासूम बच्ची संध्या का शव मिला, हत्या की आशंका। बच्ची कल शाम से लापता थी, मामले की जांच जारी है। गुजरात और असम की नदी के पानी में कोरोना वायरस मिलने के बाद विधायक मेंडला बोले नर्मदा में कोरोना के वायरस की जांच हो, CM को लिखा पत्र। मेंडला की इस मांग पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मेंडला जो चाहेंगे वह जांच करा देंगे। जिंसी इलाके में सेठी अस्पताल के नजदीक रुस्तम पहलवान और कुतुबुद्दीन के परिवारों के मध्य आज सुबह विवाद हुआ और इतना बड़ा कि दोनों एक दूसरे पर जमकर पथराव करने लगे। इसमें 2 रिक्शा फूटी और 4 लोग घायल हुए। इंदौर नगर निगम ने आज राजेंद्र नगर क्षेत्र में 1 किलोमीटर तक फैली फर्नीचर की 35 दुकानों को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। यह दुकान है सड़क के किनारे बनाई गई थी। इनको हटाने के लिए काफी समय से चेतावनी भी दी थी। इंदौर लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर अब नहीं रुकेगी ट्रेनें। ट्रेनों की क्रॉसिंग की वजह से 10 से 40 मिनट तक नहीं खड़े रहना पड़ेगा। 55 करोड़ में नई लाइन बिछाने का काम शुरू होगा। श्री माहेश्वरी समाज जिला द्वारा 1 सप्ताह से सामाजिक कार्यक्रम धार्मिक रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। आज मुख्य आयोजन में महेश चौक कुंड स्थित जानकीनाथ मंदिर से भगवान महेश की निकली पालकी किया अभिषेक। बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग कॉलोनी का मामला 30 वर्षीय विवाहिता ने अपने देवर अक्षय द्वारा दैहिक शोषण से तंग आकर जहर खाकर जान दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीथमपुर सेक्टर 1 में ब्रेक इंडिया नाम की कंपनी में कल रात भीषण आग लग गई, जिसके मालिक छोटा भाई है। आग इतनी भीषण थी कि बुझाने में 60,000 लीटर से ज्यादा पानी लगा। आग बुझाने में करोड़ों का नुकसान की बात सामने आया। आग का कारण अभी सामने नहीं आया। नाबालिग को प्रेम जाल में उलझाया, गर्भवती कर छोड़ा, नाबालिग ने दी जान। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के भवानी नगर का है। SI राहुल काले ने मामले की जांच की तो पता लगा लड़की दिसंबर में लड़की
को प्रेमी राज भागा ले गया था। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज है। पुलिस आरोपी की राज की तलाश कर रही है। राउत क्षेत्र के जिम संचालक आकाश यादव ने जन्मदिन और रसूख के दम पर चलते रोड पर किए आधा दर्जन हवाई फायर। पहले भी कई बार हो चुके हैं हादसे, जा चुकी है कईयों की जान। आज यंग इंडिया क्लब द्वारा झांसी की रानी के बलिदान दिवस पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बनाई मानव श्रृंखला। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर जैसी सावधानियां रखी। द्वारकापुरी इलाके की बेशकीमती जमीनों पर गुंडे और भू माफियाओं की नजर। थाने से लगी दीवार के पीछे गुंडे घंटों चलाते रहे जेसीबी। जो आया उसे क्षेत्रीय विधायक और कलेक्टर में पदस्थ रिश्तेदार के नाम से धमकाते रहे। मामला बाणगंगा संकुल के वेतन घोटाले का। लाखों के घोटाले के मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं, न ही कोई जांच। शिक्षा विभाग के नेटवर्क बाबू पर कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे और खातों में राशि ट्रांसफर हुई रिकॉर्ड भी मौजूद। घाटा बिल्लोद निवासी कृष्णकांत पांचाल की मृत्यु के बाद शव जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मर्चुरी में चूहों ने बॉडी के नाक, कान और हाथ कुतरे। परिजनों ने लगाए अस्पताल प्रशासन पर आरोप। द्वारकापुरी थाने में एक व्यापारी को पत्नी से विवाद के बाद रात भर थाने में बैठाए रखा। मामला मंगलवार रात का। एसआई की भी रंजिश है पीड़ित से। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए इंदौर से हरदा का 141 किलोमीटर के हिस्से का कार्य जल्द होगा शुरू। डीपीआर हुई पूरी, अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में जुटे अफसर। खजराना थाना प्रभारी विनेश वर्मा की डीजीपी से लेकर आईजी, डीआईजी व अधिकारियों तक कई शिकायतें हैं, पर कोई कुछ नहीं कर सका। क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ सट्टा, हत्याएं और मादक पदार्थों की बिक्री जोरों पर है और जवानों को अवैध वसूली से फुर्सत नहीं है। खजराना के फरीदाबाद कब्रिस्तान की अवैध कमेटी की मनमानी। लग रहा है मुर्दा टैक्स। 250 रुपए की रसीद कटवाने के बाद ही जनाजा अंदर जाता है। कब्रिस्तान दरोगा संजय गुरु की शिकायत का भी कोई असर नहीं। अधिकारियों पर फिर भी जिला प्रशासन अनजान। लॉकडाउन ने बिगाड़ा इंदौर की सफाई का गणित। वाटर प्लस सर्वे की टीम नहीं पहुंच सकी, पर 19 मार्च को 7 स्टार रेटिंग का हो चुका है सर्वे। जूनियर डॉक्टर ने फिर खोली चिकित्सा शिक्षा विभाग की पोल। मरीजों की मौत का जिम्मेदार ठहराया सरकार को। कहा ऑक्सीजन नहीं, दवाएं नहीं, बिस्तर नहीं तो डॉक्टर कैसे करें इलाज। राव में चल रहा पुलिस संरक्षण में बोरिंग का खेल। एसडीएम के संज्ञान में नहीं मामला। अब तो एसडीएम प्रतुल सिन्हा प्रशासक के रूप में तैनात हैं। इसके बावजूद क्षेत्र में धड़ल्ले से बोरिंग हो रहे हैं। प्रिंस यशवंत रोड स्थित फरियादी मोहम्मद आरिफ निवासी कोयला बाखल का गराज है। भाई आसिफ महाकर गाली गलौज की और बेल्ट से भाई और पिता के साथ मारपीट की तथा हत्या की धमकी देकर फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। सरकारी विभाग में नौकरी का झांसा देकर 5.30 लाख ठगे। फरियादी मनीष निवासी नॉर्थ गार्डन खेड़ी की रिपोर्ट पर हरजीत कौर निवासी बरखेड़ी भोपाल, यशपाल निवासी स्कीम नंबर 51 और सलमान निवासी भोपाल खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।